प्यारी शक्ल है तुम्हारी की, जरा सी पतली हो जाए तो इतना अच्छा रिश्ता दिखाऊंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। अल्लाह ने सबके जोड़े बनाए हुए, जिसने करनी होगी इसी हाल में करेगा। तू क्यों आ गई? अम्मा वो दीपक को देखने आई हूँ। किधर है वो? सामिया बाजी के पास है, सो रहा है। मैं देख लूँ अम्मा उसे? फिक्र ना कर, यहाँ पे सब ख्याल रखने वाले हैं। उसे देखे बगैर तो नहीं जाऊंगी। दिखाती हूँ ऊपर, सुन। बाहर नाचने ना खड़ी हो जाना, मारूंगी मैं बहुत। चल आ रही हूँ मैं। अरे मैं कह रही थी, हमें तो तय हुआ था कि सादगी से करेंगे हम, तुमने तो इतना खर्चा कर लिया। क्यों करती हो इतना खर्चा? अरे नहीं, बस ऐसे ही बच्चों के शौक के लिए कर लिया, वरना मुझे तो ये था कि मैं बहुत धूमधाम से मेहंदी और उपटन करूं। हाँ, पहली शादी है ना। हाय मेरा भी तो एक ही बच्चा है। सैफ के वालिद जिंदा होते ना तो फिर तुम देखती कैसी रौनक लगाती मैं। इसी तो कह रही थी, मस्कत चला जाता, 4 पैसे ले आता तो फिर जरा और कर लेते खुशी से। तुमने माशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही किया होगा। नहीं, कहाँ किया, जो किया था वो भी चला गया। सैफ दुल्हन का जोड़ा और विरान के 6 जोड़े लेकर आ रहा था, डाकू पड़ गए, लूट के ले गए सब। हाय अल्लाह, सैफ तो ठीक है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बच्चा शुक्र है ठीक है, उसकी जान बच गई। बस अब इस जल्दी में क्या करती, जामा कलात से 5-6 जोड़े पकड़े और ले आई। तुम्हारा ये सलीका वैसे रेशनल क्वालिटी है, आई मस्ट से। बहुत देखभाल की मुझे पसंद किया तुमने, है ना? जाहिर सी बात है, जिंदगी भर का मामला। दिल का नहीं। और बोलने नहीं लग गए हो तुम। परफेक्ट हस्बैंड के पॉइंट्स कम कर देती है ये आदत। जी वो तुम्हें अब मेरी खामोशी पे भी एतराज है? नहीं, बोलो ना। मैं ये कह रहा था कि शगुफ्ता वो सामिया के जोड़े वापस नहीं, वापस बिल्कुल नहीं चाहिए। अब तक तो मम्मी ने नए खरीद भी लिए होंगे। शगुफ्ता मम्मी की बहुत बेइज्जती होगी। उनकी बेइज्जती का तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर पता है कि तुम्हारी मम्मा कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी सुना देंगी। इसी बहाने सामिया के घर वाले एंटरटेन हो जाएंगे। अंकल कुछ चाहिए? ये घर किसका है? अंकल आपका। तुम इस घर की बहू हो? अब्बा, फर्द है ये घर का। जैसे उसके अपने घर में कोई नहीं पूछ रहा, वो दूसरों के घर का फर्द बन के बैठा है। अल्लाह की शान है भाई। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो ये इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है, जबकि इसके घर में शादी शुरू हो चुकी? कल मैं उस शादी को नहीं मानता। मैं सारी दुनिया के सामने उसे कबूल करके घर लाने वाले हो तुम। मेरे सामने ज्यादा शेर बनने की जरूरत नहीं है। गिदड़ हो, गिदड़ ही रहो। हटो। उधर मेरी मम्मी और इधर तुम्हारे अब्बा, बात बराबर है? मेरे अब्बा उसूल परस्त हैं, सच बोलते हैं। थे तो नहीं, हो गए तुम्हारी अम्मी के इंतकाल के बाद। जो भी है, मेरे अब्बा आंखों में आंखें डालकर सच बोलना जानते हैं। तुम ना वैसे अब्बा की बहू लगते हो, मुझे बहुत क्यूट लगते हो, लेकिन दुनिया वालों के लिए ऐसे मर्द को ना
ऐसा क्या करूं कि तुम्हारे अब्बा मेरी इज्जत करने लग जाए? अब्बा की सर की मालिश करो, जैसे तुम मेरे सर की करते हो, खुश हो जाएंगे। शगुफ्ता, मुझे घर से उठाकर वो बाहर फेंक देंगे। यही फर्क है मेरे अब्बा और तुम्हारी मम्मी में। वो सच बोलते हैं, बदतमीज नहीं। नेहा वाकई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैंने वीडियो देखी है इसकी। अरे वाह भाई, हम में से तो किसी को भी डांस नहीं आता। मुझे आता होता तो मैं अपना 5 किलो वजन अपने कम कर चुकी होती। आप मोबाइल पे ही देख लेना, दिखाओ आप। अरे भाई, गाने के बगैर ये कैसे डांस करेगी? हाँ वही तो मैं यही तो मैं गेम खेलती हूँ टिकटॉक पे। मतलब मैं डांस करती हूँ और लोगों को बोलती हूँ कि कमेंट सेक्शन में बताएं मैंने किस गाने पे डांस किया। खेले जस्ट लाइक डमशेर। वाओ, व्हाट एन आइडिया। नहीं नहीं, हम नहीं कोई डमशरेट्स खेल रहे। कौन सा गाना लगाऊं? हाँ, आ गया, मैं लगाती हूँ। जबरदस्त डांस कर रही है यार। तुम्हारी अम्मा का मस्ताना हाल होते दिखाई दे रहा है। क्या मतलब? शकील, तैयारी कर लो। मुझे आज पता चला ना, मैं फिट हो जैसी। जरूरत पड़ी ना घर से भाग भी जाए। चेक करो यार, कॉन्फिडेंस चेक करो। शी इज सो परफेक्ट। हेलो। हेलो सामिया। जी आप कौन? किस नाम से तारुफ कराऊं? वैसे तो मुझे शगुफ्ता कहते हैं, लेकिन तुम्हारी होने वाली सास मुझे छम्मक छल्लू कह के बुलाती हैं। तुम मुझे सौकन कह के बुला सकती हो। हाँ, फोन बंद ही करना, इसमें तुम्हारी भलाई है। मतलब कि मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि तुम इस दुनिया की पहली और आखिरी बेवकूफ लड़की हो जो जानते बूझते जहर खा रही है। मर्जी है तुम्हारी, तुम अभी जहर खाओ या 2 साल के बाद खाओ। सैफ की मम्मी ना तुम्हें पान की तरह चबा डालेंगी। उस औरत को सिवाय मेरे और कोई काबू कर ही नहीं सकता। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रही है? इस तरह अगर सैफ की मम्मी के सामने मैं करती रही ना, तो 3 दिन के अंदर चटनी बना डालेंगी वो तुम्हारी। खैर, जो कुछ तुम कर रही हो अपनी मर्जी से ही कर रही हो, तो तुम्हारे पास बर्दाश्त करने के अलावा और कोई रास्ता है भी नहीं। आप मुझे ये सब क्यों? सैफ ने बताया था कि तुम बहुत सीधी हो, पर मेरे ख्याल में तुम बहुत बेवकूफ हो। तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, ना गुस्सा है, सिर्फ हमदर्दी है। क्योंकि आज न सही तो कल शादी तो मेरी ही होगी तुम्हारे शौहर से। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि शादी से इनकार कर दो। खुदा हाफिज। हाँ? कुछ कहीं सी है जो बात दिल की दिल में